Hello dear students, my name is Mamun Rashid Khan and welcome to Elite Coaching Center. तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 एक्सपोनेंट एंड पावर। तो इससे पहले वाले वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जैसे कि अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे हम बात करें a का पावर m इंटू a का पावर n, तो ये क्या होगा a का पावर m प्लस n। और फिर अलग अलग, जैसे कि अगर बेस सेम में डिवाइड में है तो पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 3 का पावर -2। तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखा था लॉग क्या होता है, अगर किसी का पावर नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं 1/e। तो ये e पे अप्लाई होगा, हमारे पास क्या है 3 का पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। और स्क्वायर मतलब क्या होता है मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ 2 टाइम्स, तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। सेकंड क्या है आपका, सेकंड सेम इस पे लॉ लगेगा क्या a का पावर -1, तो हम क्या लिखेंगे 1/a, यानी कि -4 आपको दिया हुआ है -2, तो ये क्या हो जाएगा 1/-4 का पावर 2। और आपको पता है कभी भी नेगेटिव साइन हो, अगर पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव होगा, अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव होगा। जिसका पावर क्या है ऑड की इवन, 2 क्या होता है इवन नंबर, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड आपका सेम दिया है, बस इसमें क्या है कि 2 आपका डिनोमिनेटर नीचे दे रखा है। तो अगर a का पावर -1 होता है तो 1/-a का पावर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो ये क्या है आपका 1/2 का पावर -5, और ये 2 ऊपर चला गया तो 2 का पावर +5, और 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 आपका आंसर। इसे कॉपी करिए, पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई किया कीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। बेसिकली हमें क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, बट इसको हमको किसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में, लेकिन एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो सेम देखिए आपका क्या डिवाइड है, तो बार बार वही चीजें पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन कुछ है नहीं, सिंपल है, बस आपको क्या करना है इसको प्रैक्टिस करना है। तो क्या है डिवीजन है आपको पता है, अगर बेस सेम है और किसमें है डिवाइड में है तो क्या होता है पावर माइनस होता है, सिंपल। तो इसमें क्या करेंगे -4 का पावर 5, ये क्या है -8, तो आपका क्या आ जाएगा -4 का पावर -3। अगर सिर्फ एक्सपोनेंट में पूछता तो यही पे हम छोड़ देते, ये आंसर हो जाता, लेकिन क्या लिखा है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो ये पावर क्या है a का पावर -1, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नीचे लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/-4 का पावर 3। क्लियर है। अगला क्वेश्चन फिर वही चीज आपका सेम यहाँ पे, यानी कि बार बार लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, तो बार बार वही चीज अप्लाई हो रही है। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में बताया था अगर a का पावर m इंटू n है तो ये क्या होता है a का पावर m इंटू n, सेम ही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो आपको दिया है 1/2 का पावर 3 पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 2, और हम कह सकते हैं 1/2 का पावर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। सो सिंपल। पॉज करिए, इसे कॉपी करिए। तो इसका अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अब BMW लेना चाहते हो कि नहीं, अरे सॉरी हम तो क्वेश्चन लेते, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद करो तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
डियर फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, आपका पावर सेम है। अगर आपको पता है a का पावर m इंटू b का पावर m है, तो ये क्या होता है a इंटू b का पावर m। तो आप यहां देखोगे क्या है, पावर सेम है, बेस अलग है। -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू 5/3 का पावर 4। 3 से 3 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, -5 का पावर 4। यहां भी छोड़ सकते हो कि आपका आंसर है। अगर इसको और ज्यादा अच्छे से करना चाहते हो तो आपको पता है इसमें -5 है, यानी कि -1 को बाहर निकाल लो, पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। अभी मैंने आपको बताया था अगर पावर आपका क्या है, इवन है, तो आंसर प्लस में आएगा। पावर अगर आपका क्या है, ऑड है, तो आंसर माइनस में आएगा। ये क्या है, पावर 4 यानी कि इवन, तो प्लस 1 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 इंटू ए क्या आएगा, वो नंबर आता है। तो ये आपका हो गया 5 का पावर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दो लॉ लग रहे हैं। पहले तो यहाँ ब्रैकेट में डिवाइड लग रहा है, फिर बाद में मल्टीप्लाई लग रहा है। तो डिवाइड का आपको पता है a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n क्या होता है, a का पावर m माइनस n। मल्टीप्लाई कितना लगाएंगे, तो a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता है, a का पावर m प्लस n। तो यहां आते हैं, बेस सेम है, तो -7 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। जब भी माइनस है ब्रैकेट लगा दो, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ना के बराबर। तो 3 -7 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इंटू 3 का पावर -5। 10 में से 7 क्या 3, क्योंकि बड़े वाले नंबर क्या है, प्लस का साइन है, तो आंसर आपका प्लस में आएगा, यानी कि 3 इंटू 3 का पावर -5। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 प्लस -5 और 3 का पावर 3 -5, तो ये हो गया 3 का पावर -2। ये हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो फिर यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लॉ लग गया आपका, क्या 1/a, तो ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर। सो सिंपल। कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 का पावर 0। यहाँ पे एक और आइडेंटिटी आ गई जो ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। क्या है कि अगर a का पावर 0 होगा तो हमेशा क्या होता है, 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या है, +4 का पावर -1 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1। अगला क्या, 4 का पावर -1 आपको पता है, ये क्या होगा 1/a, तो ये क्या आ जाएगा 1/4, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है 4। 1 से 4 कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स में, 4 1 जा 4 प्लस 1 इंटू 4 से 4 कट गया, तो 4 प्लस 1 आपका 5 आंसर हो गया। कॉपी करें। सेकंड, फिर वही, इसमें क्या है, दो नहीं तीन एक्सपोनेंट ऑफ लॉस लग रहे हैं। सबसे पहले आपका a का पावर -1 का लग रहा है, फिर इन दोनों का बेस सेम कर दो, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। उसके बाद अगर बेस सेम है तो डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाता है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बॉडमास क्या कहता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद इसमें क्या है बेटा, 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -4, 2 का पावर -2, और एक काम करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, तो 2 हो जाएगा इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय -2,
2 4 जा 8, 8 पता है आपको किसका क्यूब होता है? 2 का। अगर आपको नहीं पता तो देख लेते हैं कैसे। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार में, तो 2 का पावर 3। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का पावर 3, 2 का पावर माइनस, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 2 का पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर माइनस 2। अब क्या करें? यहाँ पे डिवीजन वाला लॉ लगा देते हैं। क्या होता है? जब भी डिवाइड होगा माइनस हो जाता है। -3 माइनस और -2, तो ये क्या हो गया? 2 का पावर -3 प्लस 2 और 2 का पावर -1, ये क्या हो जाएगा? 1/2। कॉपी करिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप स्टूडेंट्स आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है a का पावर -1 क्या होता है? 1/a, और यू कहेंगे इसका उल्टा 1/-a क्या होता है? a। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2। तो क्या होगा? ये कंडीशन यानी ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 2। आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29। सो कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं पता है, अगर पता है तो बहुत ही सिंपल, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कैसे? आपको पता है a का पावर 0 क्या होता है? 1। अगर नहीं पता है तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो यहाँ पे आपको दिया है 3 का पावर -1, 4 का पावर -1, 5 का पावर -1 और 0। अंदर आप सॉल्व कर लो, कुछ भी आ जाए, लाख करोड़ कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर क्या है? 0 है, तो हमारा आंसर क्या है? 1। दिल करे तो आप सॉल्व करके देख लेना अंदर। लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है? ऑलरेडी a का पावर -1 1/a, तो पहले क्या करें? ब्रैकेट के अंदर में सॉल्व करें। -2 है तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, यानी 3/2 पावर, ओके। और -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अंदर क्या माइनस है ना, अगर पावर क्या है हमारा? इवन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या है? -2। फिर से दोबारा यही वाला लॉ लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 4/9 पावर 2। और आपको पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 9 का स्क्वायर 80। सो सिंपल, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप लोग, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लगेगा। इसे कॉपी करिए, फिर आगे करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट। हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 8 का पावर -1, 5 का पावर 3/2 का पावर -8 किसका क्यूब होता है? 2 का। क्या होगा? 2, 2 और 1, यानी कि 2 का क्यूब 2 3 -3 इंटू 5 का पावर 3/2 का पावर -2। बेस सेम है, डिवाइड में है, तो क्या होगा?
a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n क्या होता है a का पावर m माइनस n। तो ये यहीं पे कर दे -3 माइनस ये -4 है इनटू 5 का पावर 3 और -3 माइनस माइनस प्लस 4 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए एटलीस्ट आप लोग 25-30 तक स्क्वायर और क्यूब कम से कम 12 तक का याद कर लें ताकि हम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सके और जिससे आपके एग्जाम में टाइम बचेगा। और 2 का पावर 1 इंटू 125 तो ये कितना हो जाएगा 2। ओके आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी आसान क्या है a का पावर -1 यानी कि 1/8। तो हमारे पास क्या है 2 का पावर -1 इंटू 6 का पावर -1 तो ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6 5 2 10 10 इंटू 6 तो 1/60 हमारा आंसर। इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा 5th है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच m का पावर 5 डिवाइडेड बाय m का पावर -3 इक्वल टू 5 का पावर m डिवाइडेड बाय 5 का पावर -3 इक्वल टू 5 का पावर 5। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है। कैसे ये क्या है डिवीजन है आपको पता है a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n क्या होता है a का पावर m माइनस n। तो सिंपल बस यही अप्लाई करना है यहाँ पे। हमें दिया है 5 का पावर m डिवाइडेड बाय 5 का पावर -3 ये हो गया 5 का पावर 5। पहले इधर देखें क्या होगा 5 का पावर माइनस क्योंकि डिवाइड है और -3 इक्वल टू 5 का पावर और 5 का पावर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इक्वल टू 5 का पावर 5। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा देयरफॉर m प्लस 3 इक्वल टू 5। इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा -3 और m क्या हो जाएगा 2। देखा मैंने कहा था ना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है। कुछ नहीं है बस आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कैसे लगाना है कहाँ पे अप्लाई करना है वो करना। वो कैसे आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है इसे कॉपी करें फिर अगला करते हैं। तो फिर हम आगे एक और क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है इवैल्यूएट। सो सिंपल वापस बार बार वही चीज आ रहा है क्या होगा 1/8 सिंपल बस अप्लाई करो तो 1/3 का पावर -1 3 हो जाएगा -1/4 का पावर -1 4 हो जाएगा -1 तो 3 -4 क्या होगा -1 क्यों होगा क्योंकि बड़े वाले नंबर के आगे माइनस साइन है और -1 अगर उल्टा करोगे तो क्या आएगा फिर भी -1 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा -1। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेम यही वाला यहाँ सबसे पहले अप्लाई करो। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 5/8 -7 इंटू 8/5 -4। क्या करें सबसे पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर दें तो 8/5 क्या हो जाएगा 7 इंटू 5/8 ये क्या हो जाएगा +4। अब यहाँ पे हम एक और बता सकते हैं क्या आपको पता है a/b डिवाइडेड बाय m तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a का पावर m डिवाइडेड बाय b का पावर m। सेम इसको एक्सपेंड कर दे तो ये क्या हो जाएगा 8 का पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 7 इनटू 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 का पावर 4। ठीक है अब देखो ये 8 7 है ये 8 का पावर 4 है डिवाइड में तो क्या होगा -7 -4 इनटू ये 5 का पावर 4 और ये क्या है 5 का पावर -7 तो ये क्या हो गया 8 का पावर 4 कितना होगा 7 -4 3 इनटू 5 का पावर -3 और
हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8 का पावर 3 कितना होता है, 512। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कम से कम 25 से 30 तक स्क्वायर और एटलीस्ट 12 तक तो क्यूब जरूर याद करते हैं ताकि कैलकुलेशन भी इजी हो। ये नीचे चला गया 5 का पावर -3 और ये हो जाएगा 512, 5 का क्यूब 125, तो 512/125 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। हमारा फर्स्ट है 25 into t का पावर -4 अपॉन 5 का पावर -3 into 10 into t का पावर -8। कोशिश करते हैं अगर कोई ऐसा हो कि आपका बेस सेम हो जाए तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर करता है, 5 का, तो 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ इनटू t का पावर -4 अपॉन ये क्या है 5 का पावर -3। 10 को मैं 2 into 5 लिख सकता हूँ इनटू t का पावर -8। ये क्या है 5 का पावर 2, ये डिवाइड में है तो माइनस ऑफ -3, ये भी डिवाइड में है और 5 का पावर क्या है 1 तो -1 इनटू t का पावर -4, ये डिवाइड में है तो माइनस ऑफ -8 और नीचे क्या बच गया 2। 1/2 को बाहर निकालो इनटू 5 का पावर 2 माइनस माइनस प्लस 4 -1 इनटू t का पावर -4 प्लस 8, माइनस माइनस प्लस 8। तो फाइनली ये हमारा आ गया 1/2 इनटू ये क्या होगा 2 4 6 और सॉरी ये 3 है, हाँ 3, तो 2 और 3 5 में से बन गया 4, तो 5 का पावर 4 इनटू t का पावर 8 में से 4 गया 4। चाहो तो यहाँ छोड़ दो या इसको और ज्यादा एक्सपेंड करना हो तो 5 का पावर 4 क्या होता है 625, तो 625 अपॉन 2 इनटू t का पावर 4 आपका आंसर आ गया। सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड एंड लास्ट पार्ट। मैंने तो चैप्टर पहले बहुत एंजॉय किया इस एक्सरसाइज में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी किया होगा। तो देखते हैं क्या है, सेम वही चीज करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारा बेस चेंज कर दे। तो हमारे पास क्या है 3 का पावर -5, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 into 5 लिख सकता हूँ पावर -5। 125 किसका क्यूब बोलते हैं 5 का अपॉन 5 का पावर -7 इनटू 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 into 3 का पावर -5। आपको पता है कि a into b का पावर m होगा, तो ये क्या होगा a का पावर m into b का पावर m। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन करना ना इजी हो जाता है। अब नहीं याद होगा तो यही इजी क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। इनटू 2 का पावर -5 इनटू 5 का पावर -5 इनटू 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 का पावर -7 इनटू 2 का पावर -5 इनटू 3 का पावर -5। क्लियर है? अगला देखते हैं 3 का पावर -5 और कहीं पे नहीं है, डिवाइड में है, और डिवाइड में जब होता है क्या होता है a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n क्या होता है a का पावर m माइनस n। तो 3 का पावर -5 माइनस ऑफ -5 इनटू 2 का पावर -5 यहाँ नहीं है बट यहाँ है, तो 2 का पावर -5 डिवाइड में है तो माइनस ऑफ -5 इनटू 3 हो गया 2 हो गया 5 का पावर -5 ये क्या है +3 डिवाइड में भी है माइनस ऑफ माइनस, डिवाइड में होगा तो माइनस कर देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है।
तो ये क्या होगा, 3 का पावर -5 माइनस इंटू माइनस +5 इंटू 2 का पावर -5 माइनस माइनस +5 इंटू 5 का पावर 5 में से 3 गया -2 माइनस इंटू माइनस +7। तो ये हो गया 3 का पावर 5 में से 5 गया 0, 2 का पावर 5 में से 5 गया 0 इंटू 5 का पावर 5। आपको पता है a का पावर 0 क्या होता है 1, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 5 का पावर 5 और 5 का पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा। और इसको और ज्यादा एक्सपेंड करना हो तो इसको 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने जितना अच्छे से हो सके कोशिश किया है कि आप लोगों को समझ आ सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।